Hello बच्चों, let's read this question. So this question says the intensity at the maximum in a Young's double slit experiment is I naught. Alright, distance between the two slits 5 lambda के equal there where lambda is the wavelength of the light used in the experiment. What will be the intensity in front of one of the slits on the screen placed at capital D is equal to 10 times small d के equal. ठीक है, आपको देखिए क्या बताना है, इंटेंसिटी बतानी कहाँ पर, इन फ्रंट ऑफ वन ऑफ द स्लिट्स. ओके, जिसकी डिस्टेंस कितनी दे रखी है आपको सोर्सेस से स्क्रीन और स्लेट के बीच की डिस्टेंस आपको 10d के इक्वल दे रखी है. ठीक है, तो देखिए बच्चों इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं, इंटेंसिटी लिख लीजिए. क्या लिख लीजिए, इंटेंसिटी. मैक्सिमम इंटेंसिटी पहले हमें उसके करस्पॉन्डिंग कंडीशन बतानी है. ठीक है, फिर हमें किसके करस्पॉन्डिंग बतानी है, इंटेंसिटी एक स्लिट्स के सामने. ठीक है, तो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट ऑफ इंटेंसिटी लिख लीजिए. देखिए इंटेंसिटी भी नहीं, इंटेंसिटी में देखिए हमें क्या करना है, कंबाइंड इंटेंसिटी जो आएगी. ठीक है, उन दोनों को हमें यहाँ पर क्या करना है, कैलकुलेट करके बताना है. ठीक है, इंटेंसिटी देखिए आई रिजल्टेंट कैसे फाइंड आउट करते हैं. आई रिजल्टेंट का बच्चों क्या फॉर्मूला होता है, एम्पलीट्यूड देखिए हम कैसे लिखते थे, ए वन का स्क्वायर प्लस ए टू का स्क्वायर प्लस टू ए वन ए टू कॉस फाइव, वेयर फाइव इज द फेज डिफरेंस. ठीक है, तो वैसे इंटेंसिटी को क्या लिखते हैं, इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है देखिए आई वन आई टू और प्लस आपका टू टाइम्स रूट होता है. ठीक है, रूट का ध्यान रखना, एम्पलीट्यूड होता था तो टू ए वन ए टू जाता था, लेकिन हमें पता है इंटेंसिटी इज इनवर्सली सॉरी इंटेंसिटी इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड, ऐसे लिखते हैं. तो आपका रूट टू आई वन आई टू और कॉस ऑफ डेल्टा फाइव के यहाँ से आपका फेज डिफरेंस है. ठीक है, दिस इज द फॉर्मूला, ये फॉर्मूला आपका रिजल्टेंट इंटेंसिटी का होता है, दो सोर्स है जिससे आपकी इंटेंसिटी आई वन आई टू आ रही है. ठीक है, तो दिस इज द फॉर्मूला. ऑलराइट, ये हमारा फॉर्मूला होता है. इस फॉर्मूला का यूज करना मैं बेसिकली क्वेश्चन में डिस्टेंस बिटवीन द टू स्लिट्स. देखिए सिचुएशन है आपकी ऐसी, अगर मैं इसका डायग्राम भी ड्रॉ कर लेता हूँ तो ये आपके मान लीजिए स्लिट्स हैं. ठीक है, इनके बीच की सेपरेशन कितनी गिवन कर रखी है आपको, स्मॉल डी की वैल्यू आपको 5 लैम्डा के इक्वल गिवन कर रखी है. लैम्डा इज द वेवलेंथ ऑफ द लाइट. ओके, व्हाट विल बी द इंटेंसिटी इन फ्रंट ऑफ वन ऑफ द स्लिट्स. मान लीजिए ये आपकी स्लिट्स के यहाँ पर वन ऑफ द स्लिट्स यानी कि ऊपर वाले के ये. ठीक है, ये डिस्टेंस आपकी मान लीजिए वाई एन हो जाएगी. ठीक है, इसको मैं वाई एन की बोलना है. ठीक है, इसका वाई लिख लीजिए. ठीक है, इसके डिस्टेंस भी देखिए आप बता सकते हैं. देखिए ये डिस्टेंस देखिए टोटल कितनी है आपकी 5 लैम्डा के इक्वल है, तो y की वैल्यू डिस्टेंस वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से 5 लैम्डा बाई 2 हो जाएगी. ठीक है, ये भी आप यहाँ से ऐसे बता सकते हैं. और क्या गिवन कर रखा है, व्हाट विल बी द इंटेंसिटी इन फ्रंट ऑफ वन ऑफ द स्लिट्स, और डी डी यानी कि ये वाली वैल्यू आपको गिवन कर रखी है कैपिटल डी, ये आपको 10 टाइम्स स्मॉल डी के इक्वल गिवन कर रखा है. ठीक है, इतना बच्चों आपको यहाँ पर गिवन कर रखा है. ठीक है, अब देखिए बच्चों आप क्या बता सकते हैं, यहाँ से पाथ डिफरेंस कैलकुलेट कर लीजिए. पहले तो क्या पाथ डिफरेंस कैलकुलेट कर लेते हैं. पाथ डिफरेंस का फॉर्मूला देखिए क्या होता है आपका, डी साइन थीटा के इक्वल होता है. साइन थीटा स्मॉल होता है तो हम उसे क्या मान लेते थे, एक रे मान लीजिए आपके यहाँ पर से ऐसे आ रही है. ठीक है, और दूसरी आपके यहाँ पर से ऐसे आ रही है, तो इनके बीच का जो आपका पाथ डिफरेंस होगा. ठीक है, इनके बीच का जो आपका पाथ डिफरेंस होगा, ये एंगल आपका थीटा होता था, बाय ज्योमेट्री हम बता सकते थे, तो ये एंगल भी आपका थीटा है, प्रूव कर सकते हैं इसे. तो ठीक है, तो ये आपका एक्स्ट्रा जो पाथ होता है दिस इज कॉल्ड अवर पाथ डिफरेंस. ठीक है, ये एक्स्ट्रा पाथ जो होता है. ठीक है, तो ये देखिए आपका कितना होता है यहाँ से टेन थीटा, साइन थीटा और टेन थीटा. देखिए थीटा स्मॉल होता है तो साइन थीटा टेन थीटा इक्वल हो जाते हैं, और एक इसके इक्वल होता है आपका परपेंडिकुलर. डी को क्या लिख सकते हैं, देखिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो आपकी वाई है. ठीक है, डिवाइडेड बाई आपकी ये डिस्टेंस, ये कितनी है आपकी 10 डी के इक्वल है. ठीक है, और यहाँ से देखिए आपको वाई पता रखा है आपने कितना 5 लेमडा बाई 2, ये भी मैंने यहाँ पर अभी निकाल रखा था. ठीक है, तो डी इंटू वाई की वैल्यू बच्चों पुट कर लीजिए 5 लेमडा बाई ये हो जाएगा 20 डी के इक्वल हो जाएगा. ठीक है, 2 से नीचे मल्टीप्लाई कर दिया तो यहाँ से आपका देखिए 5 से आपका ये कैंसिल हो जाएगा, कितना 4 टाइम्स डी से आपका डी कैंसिल, तो आपका डेल्टा एक्स बच्चों पाथ डिफरेंस कितना आ गया, यहाँ से लेमडा बाई 4 के इक्वल आ गया. पाथ डिफरेंस कैलकुलेट कर लिया, लेकिन हमारा काम पाथ डिफरेंस है थोड़ा, हमें तो क्या चाहिए, फेज डिफरेंस चाहिए. और हमें पता है रिलेशन इनके बीच में क्या होता है. फेज डिफरेंस को देखिए क्या लिखते हैं, फेज डिफरेंस होता है आपका 2 पाई बाय लैम्डा इंटू डेल एक्स, स्टैंडर्ड फॉर्मूला हुआ. ठीक है, इसको हम यहाँ पर से लिख लेते हैं 2 पाई बाय लैम्डा. पाथ डिफरेंस बच्चों कितना आपका लैम्डा बाई 4 है. ठीक है, तो लैम्डा से बच्चों लैम्डा कैंसिल, 2 से यहाँ पर ये कैंसिल हो जाएगा, तो फेज डिफरेंस बच्चों आपका पाई बाई 2 के इक्वल आ गया. ठीक है, इंटेंसिटी में हमारा फेज डिफरेंस का फॉर्मूला यूज आता है. ठीक है, अब बच्चों आप क्या कर लीजिए, यहाँ से इतना आपको पता चल गया, आपका फेज डिफरेंस कितना क्या पाई बाई 2 के इक्वल आ गया. ठीक है, अब देखिए यहाँ पर से आप रिजल्टेंट इंटेंसिटी फाइंड आउट कर लीजिए. इसमें देखिए पहली लाइन ये लिख रखी है कि द इंटेंसिटी एट द मैक्सिमम इन ए यंग डबल स्लिट इज आई नॉट. ठीक है, मैक्सिमम इंटेंसिटी आपकी कितनी है, आई नॉट के इक्वल है. तो मैक्सिमम इंटेंसिटी बच्चों कब हो सकती है, जब ये वाली टर्म देखिए कॉस की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, +1 के इक्वल, कितनी होती है आपकी +1 के इक्वल, तो ये वाली टर्म आपकी 1 के इक्वल हो जानी चाहिए. ठीक है, तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, देखिए आई वन आई टू, और मैक्सिमम वैल्यू देखिए कितनी होती है, मैक्सिमम वैल्यू के करस्पॉन्डिंग देखिए हमने पढ़ा था मैक्सिमम इंटेंसिटी यंग्स डबल स्लिट में आपकी इंटेंसिटी 0 से 4 आई नॉट वेरी करती है. ठीक है, और आई नॉट अगर आपकी दोनों की आई वन और आई टू की वैल्यू अगर आपकी सेम हो, ठीक है, तो यहाँ पर मैं आई नॉट तो नहीं बोल सकता हूँ क्योंकि आई नॉट तो हमारी मैक्सिमम वैल्यू है, ये आई रिजल्टेंट ही हमारा आई नॉट के इक्वल दे रखा है. मैं आई वन और आई टू को आई बोल देता हूँ. ठीक है, तो ये भी आई हो जाएगा, ये भी आई हो जाएगा. ठीक है, और कितना हो गया देखिए यहाँ से आई प्लस आई आपका 2 आई के इक्वल हो गया. ठीक है, प्लस आपका यहाँ से ये भी आई है, ये भी आई है, अंडर रूट आई कितना आई के इक्वल, और एक 2 आई इधर आ जाएगा, तो आपका 4 आई के इक्वल आ गया. ठीक है, तो उसको आप क्या लिख लीजिए यहाँ से 4 आई.
तो यहाँ से हम बच्चों आई फाइंड आउट कर लिया, आपके आई की वैल्यू कितनी आ गई, आपकी आई नॉट बाई 4, ठीक है। तो आपने इंटेंसिटी फाइंड आउट करके बता दिया, आपने क्या कर लिया यहाँ पर से इंटेंसिटी अपने आप से क्या कैलकुलेट करके बता दिया। अब आपको क्या बताना है, इस पॉइंट पर बताना है, हमसे पूछा कि व्हाट विल बी द इंटेंसिटी इन फ्रंट ऑफ वन ऑफ द स्लिट्स, ठीक है। यानी कि जब आपका पाथ डिफरेंस कितना होगा, सॉरी फेज डिफरेंस आपका पाई बाई 2 के इक्वल होगा। अब इस फॉर्मूला का अगेन यूज कर लीजिए, ठीक है। और यहाँ से हम देखिए क्या लिख सकते हैं, आई रिजल्टेंट बच्चों कितना हो जाएगा आपका आई वन देखिए बच्चों आपने यहाँ पर कैलकुलेट कर लिया आपकी बार, तो कितना है आई नॉट बाई 4, ठीक है। प्लस आपका आई टू भी कितना होगा आपका, अगेन आई नॉट बाई 4 के इक्वल होगा। प्लस आपका 2 टाइम्स रूट आई2 कॉस डेल्टा फाई देखिए बच्चों यहाँ पर पाई बाई 2 के इक्वल, और कॉस पाई बाई 2 कितना होता है, 0 के इक्वल होता है। तो आप यहाँ से कितना आएगा, आई नॉट हो जाएगा इंटू आपको कॉस 90 0 के इक्वल, तो ये टर्म आपका 0, ठीक है। इन दोनों को ऐड कर लीजिए, आई नॉट बाई 4 प्लस आई नॉट बाई 4 करेंगे तो आई नॉट बाई 2 के इक्वल हो जाएगा। सो दिस मस्ट बी अवर रिजल्टेंट इंटेंसिटी, ये क्या होनी चाहिए हमारे यहाँ पर से रिजल्टेंट इंटेंसिटी होनी चाहिए। बच्चों उसको मैच करूँ तो देखिए बी ऑप्शन से मैच कर रहा है, सो वी कैन से दैट ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो बच्चों इस तरीके से क्या करेंगे, हम इसको यहाँ पर सॉल्व करेंगे, ऑलराइट। So this will be the answer. So I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.